नमस्कार साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक जिसमें ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ नहीं होती हैं। इनका आपको मेथड ही सीखना पड़ता है और ये टॉपिक लगभग हर कंपटीशन में आता है। नो डाउट ये जो सीरीज हम चला रहे हैं ये सीटेट और रीट के लिए स्पेशल है, लेकिन ये जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, तो ये जो टॉपिक है लगभग हर कंपटीशन में गवर्नमेंट सेक्टर की कोई भी जॉब ले लीजिए आपको हर कंपटीशन में अगर मैथ्स है तो यहाँ ये टॉपिक जरूर मिलेगा, क्षेत्रमिति। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको हर जो चीज है वो अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। और क्षेत्रमिति का मतलब ही क्या होता है, हम किसी आकृति के बारे में पूरी जानकारी लें और उस जानकारी के अंदर भी मेनली क्या करें, उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें यानी कि एरिया ज्ञात करें। एक आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो वीडियो सीरीज जो चल रही है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो एक समान से लाभकारी है, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है आयत। क्या टॉपिक है हमारा फर्स्ट? आयत यानी कि रेक्टेंगल। ठीक है ना। तो हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आयत क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसका क्षेत्रफल होता है, क्या इसका परिमाप होता है, और भी बहुत सारी जानकारियां हम आयत के बारे में लेंगे आज और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं आयत की यानी कि रेक्टेंगल की। क्या है रेक्टेंगल, क्या है आयत? देखिए ये मैंने आपके सामने एक आकृति बनाई जिसमें आपको साफ साफ ये दिख रहा है कि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं और ये वाली दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले आयत होता क्या है, चार भुजाओं से निर्मित या बनी हुई बंद आकृति, ए क्लोज्ड शेप फॉर्म्ड बाय फोर साइड्स। क्या? क्लोज्ड शेप फॉर्म्ड बाय फोर साइड्स। चार भुजाओं से बंद आकृति जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। अब हर बार चार भुजाओं से बंद आकृति जो है वो आयत नहीं होती, उसके लिए कंडीशन होती है जिसमें दो सम्मुख भुजाएं, अब सम्मुख का मतलब होता है अपोजिट साइड्स, सम्मुख का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड, जिसमें दो सम्मुख भुजाएं क्या हो? बराबर हो। दो सम्मुख भुजाएं बराबर हो। ठीक है। और दूसरी कंडीशन, सभी कोण क्या हो? समकोण हो। सभी कोण समकोण हो यानी कि 90 डिग्री हो यानी कि राइट एंगल हो। क्या हो? राइट एंगल। सभी कोण क्या हो? समकोण। अगर आप सभी कोण समकोण नहीं मानते हो तो ये जो आकृति है जरूरी नहीं ये आयत बने, ये फिर पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज भी बन सकती है। तो पहली आकृति मैंने आपके सामने आयत लिखी है, इसकी मैं पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं। इसकी कौन सी चीजें बराबर ना करें तो कौन सी आकृति बन जाएगी, कौन सी चीजें बराबर कर देने से कौन सी नई आकृति बन जाएगी, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां क्या कह रहा है, दो सम्मुख भुजाएं अगर बराबर हैं, ठीक है ना, ये वाली दोनों और ये वाली दोनों, ठीक है ना, दो नहीं, यहां पे हम बात करेंगे दोनों सम्मुख भुजाएं। दोनों सम्मुख भुजाएं का मतलब ये दोनों और ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये क्या है? आपका आयत है। और मैंने लिख दिया प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री का। अब इसके बारे में आपको बताऊं विकर्ण क्या होते हैं। विकर्ण आप समझते हो, विकर्ण क्या होता है? किसी भी बंद आकृति के सम्मुख कॉर्नर्स को मिलाने वाली जो रेखा है, सम्मुख बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। अब आयत में आप देख सकते हैं दो विकर्ण होंगे। विकर्ण कौन कौन से? एक तो AC और एक BD। अब आयत के विकर्णों की क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में हमें ध्यान से थोड़ी सी जानकारी लेनी है। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो लंबाई में बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण जो हैं लंबाई में क्या होते हैं? बराबर, इक्वल इन डिस्टेंस। लंबाई में क्या होते हैं? बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं यानी कि बाइसेक्ट करते हैं।
क्या करते हैं, बाइसेक्ट, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये जो विकर्ण है इस विकर्ण को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब यहां मैं अगर O लिख दूं तो AO जो है वो OC के इक्वल होगा, BO जो है वो OD के इक्वल होगा। तो ये तो थी ज्यामिति, इसकी क्षेत्रमिति नहीं थी, ये तो क्या थी, इसकी ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री थी, इसका बना कैसे आयत, ठीक है ना, ये चीज। अब हम बात जिस टॉपिक की कर रहे हैं हम उसकी बात करेंगे, क्षेत्रफल की। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखो ये इसकी लेंथ है, L है, और ये इसकी क्या है, ब्रेड्थ है। और ये हम अभी बात कर चुके हैं, जो ये लेंथ है ये इसके इक्वल होगी, और ये जो ब्रेड्थ है ये इसकी जो BC है वो AD के इक्वल होगी। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप, अब परिमाप आपको बता दूं, पेरीमीटर बोलते हैं जिसको, परिमाप को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर किसी भी आकृति का, किसी भी शेप का हमें निकालना हो तो उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उसकी सभी बाउंड्रीज को, सभी जो परिमाप होता है उसका जो सभी भुजाएं होती हैं उनको जोड़ने से आता है। तो ये 2 बार लंबाई आ रही है देखो, और 2 बार क्या आ रही है, चौड़ाई आ रही है। तो 2 ले लो कॉमन, L प्लस B। ये फॉर्मूले इंग्लिश वाले चलते हैं ज्यादातर, हिंदी वाले यूज में कम आते हैं। मतलब वही होता है, L का मतलब लेंथ और B का मतलब ब्रेड्थ होता है। ये क्षेत्रफल आ गया, परिमाप आ गया। फिर आता है विकर्ण। अब इस विकर्ण में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। इस विकर्ण की बात करें तो यहां देखिए जो मैंने शेड किया, ये जो त्रिभुज है ये क्या है, त्रिभुज है। और ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि A बिंदु पे 90 डिग्री का कोण है। तो अगर मुझे BD निकालना है, विकर्ण क्या होता है, लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर का वर्गमूल, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का वर्गमूल। ये L है और ये B है, इसकी स्क्वायर का वर्गमूल जो होगा वो विकर्ण होगा। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप क्या होता है 2 इंटू L प्लस B, और विकर्ण क्या होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट यानी कि वर्गमूल। और आयत बना कैसे कैसे ये मैंने आपके सामने सारी चीजें लिख दी हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अभी हमारा पहला कॉन्सेप्ट चल रहा है तो हमें इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने थंबनेल में मैंने आपको बता दिया कि मेरे टॉपिक का, मेरी वीडियो सीरीज का नाम ही क्या है, जीरो टू हीरो। यानी कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं अपर लेवल तक लेके जाऊंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयताकार मैदान की लंबाई क्या है, 80 मीटर। आयत की लंबाई कितनी है, 80 मीटर, और इसके विकर्ण की माप कितनी है, 100 मीटर, 100 मीटर। तो पूछा क्या है, क्षेत्रफल। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल। आपसे जो पूछा है उसका फॉर्मूला आता है आपको। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। अब ना तो लंबाई तो हमारे पास है 80, चौड़ाई हमारे पास नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है। मैंने विकर्ण का फॉर्मूला अभी बताया था आपको। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल की स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर होता है ना। तो विकर्ण मेरे पास कितना है, 100 की स्क्वायर, लंबाई मेरे पास है 80 की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर, यानी कि चौड़ाई मेरे पास नहीं है। तो मैं यहां से निकाल लूंगा, 100 की स्क्वायर होती है दोस्तों 10,000, और 80 की स्क्वायर होती है 6400, और यहां बन गया B स्क्वायर। तो ये कितना बन गया देखो, 80 की स्क्वायर 6400, ठीक है। 100 की स्क्वायर 10,000, माइनस करोगे तो आपके पास बनेगा 3600 इज इक्वल टू B स्क्वायर, और स्क्वायर इधर आके 3600 का रूट बन जाएगी, और B का मान आएगा 60। एक्चुअल में B का जो मान है, जब किसी भी संख्या का वर्गमूल करते हैं, एक बात का खास ध्यान रखना, B का मान आएगा प्लस माइनस 60। ध्यान रखना, सही तो बिल्कुल ये है B का मान प्लस माइनस 60, क्योंकि जब हम वर्गमूल करते हैं तो दोनों निशान आते हैं, प्लस का भी माइनस का भी, लेकिन माना सिर्फ प्लस का जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि B क्या है, चौड़ाई है, किसी आयत की चौड़ाई, यानी कि है तो कोई चीज मापने वाली, और जिस भी चीज को हम मापते हैं वो माइनस में नहीं आ सकती। लंबाई जो इकाई है ना, मीटर, वो माइनस में नहीं आ सकती, इसलिए प्लस में ही ली जाएगी। तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने लिख दिया, लंबाई हमारे पास 80 है,
चौड़ाई हमारे पास 60 है, 4800 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ऑप्शन क्या है? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये आंसर है। अब एक बात यहां पे आपको बताने वाला हूं मैं, यहां देखिए वर्ग मीटर है, यहां मीटर है, और यहां इन दोनों में क्या है? मीटर स्क्वायर। आपका क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में या वर्ग मीटर में। वर्ग मीटर भी मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन अगर अकेला मीटर लिखा हुआ है, जैसे 8000 आंसर आ जाता तो 8000 मीटर और 8000 मीटर स्क्वायर, इन दोनों में से कौन सा होता? मीटर स्क्वायर आंसर होता। फिलहाल अपना आंसर 4800 है, तो अपना आंसर जो है वो डी होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। आयताकार आकृति की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है। आगे हम क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्या कह रहा है? लंबाई जो है वो चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है। ये बात समझ में आ गई आपको? चौड़ाई जितनी भी होगी उसमें मैं अगर 30 मीटर अधिक कर दूंगा, अधिक का मतलब जोड़ दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी। इसका क्षेत्रफल 2800 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना है, यानी कि एरिया कितना है? 2800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो परिमाप पूछा है हमसे। क्या पूछा है? परिमाप। अब मुझे बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं होता क्या? लंबाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास? b + 30 इंटू बी कितना? b ही रहेगा, क्योंकि b मुझे दिया नहीं गया। b को मैं अंदर गुणा करूंगा, b² + 30b। 2800 को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, 2800 = 0। ये आपके पास क्या बन गई? द्विघात समीकरण। क्या बन गई? द्विघात समीकरण। अब देखिए हमसे पूछा क्या है? परिमाप पूछा है। क्या पूछा है? परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अंग्रेजों? बताओ भाई, परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमसे पूछा है, तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है ना, गुणनखंड करने पड़ेंगे इसके, तो परिमाप आएगा। क्योंकि परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, होता है ना। तो ना तो मेरे पास लंबाई है ना चौड़ाई है, पहले लंबाई और चौड़ाई निकालनी पड़ेगी, फिर मुझे परिमाप निकल जाएगा। तो मैं इसके गुणनखंड कर रहा हूं। b² को रखा सेम, 2800 को रखा सेम, ठीक है ना। तो क्या बनेगा? 30, 2800 के फैक्टर 700 के 28, हाँ जी, 70 - 40, दोनों को जोड़ने से क्या, जोड़ने या घटाने से क्या आना चाहिए? बीच वाला। और इसको गुणा करके क्या आना चाहिए? 2800 आना चाहिए। आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ लो। मैंने बोला था कि मैं 0 लेवल से समझाऊंगा, तो जिनको ये बात समझ नहीं आई, वैसे तो ये बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल है, जिनको ये समझ नहीं आया वो इधर देख लीजिए। आपको इसके क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी एक बात ध्यान से देखिए, मैं 10 से भाग दे सकता हूं इसको, बिल्कुल दे सकता हूं, 280 आ गया। अब मैं इसको 2 से भाग दूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, चलो 2 से दे लेते हैं। 14 दूना 28, 7 दूनी 14, 35 दूना 70, 7 5 35, 5 एकम 5। अब आपको ये जो गुणनखंड मिले हैं ना, ये जो गुणनखंड मिले हैं, इनको आप ऐसे गुणा कीजिए, 2 संख्याएं बनाइए। क्या बनाइए? 2 संख्याएं। देखो 10 और 7 मैंने बना लिया। एक तो मैंने बनाया 10 और 7, ये बन गया 70। बाकी क्या बचा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, तो बाकी बच गया 40। 70 और 40 का गुणा क्या होता है? देखो 2800 ही आएगा गुणा, और इनको माइनस करने से 30 आ रहा है। देखो ये इसका तरीका है, ठीक है ना। वैसे ये द्विघात समीकरण टॉपिक ही अलग है, द्विघात समीकरण बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसके गुणनखंड आपको वहां से सीखने हैं, ठीक है। मैं वीडियो बना चुका हूं द्विघात समीकरण की, ठीक है ना, आप नीचे देख सकते हैं। देखिए यहां देखिए, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। b + 70 और -40 लिखेंगे तो यहां भी b + 70 आएगा। ये b + 70 आ गया सेम, और यहां बन गया b - 40 = 0। यहां से आया b का मान -70 और यहां से आया b का मान 40। बताओ कौन सा सही है? बताओ भाई कौन सा सही है? ये तो सही नहीं हो सकता,
मैंने आपको अभी बताया कि b क्या है, चौड़ाई, और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं हो सकती। चौड़ाई क्या नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती। b का मान कितना आ गया, 40। अगर चौड़ाई 40 है, b 40 और प्लस 30 कर दूं तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 70। ठीक है, लंबाई आ गई 70, चौड़ाई आ गई 40। क्वेश्चन हो गया पूरा। 2 7 और 4 11, 110, 11 दूना 22, 220 मीटर आ रहा है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 220 मीटर। और जिन लोगों की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है ना, वो क्वेश्चन देख के बता देते हैं कि कौन सा ऑप्शन आएगा। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक थोड़ी सी बता दूं। एक्चुअल में यहां शॉर्ट ट्रिक नहीं है, थोड़ा तुक्का मेथड जिसको कहते हैं। तुक्का भी तब लगाना चाहिए जब आपको आइडिया हो। देखो क्या कह रहा है, 30 मीटर ज्यादा है, 30 मीटर ज्यादा, और क्षेत्रफल कितना है, 2800। 2800 के टुकड़े 7 चौके 28, 70 40, 70 40, 30 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब भुजाएं क्या हो गई, 70 और 40। ये इतनी प्रोसेस आप इमेजिनेशन से कर सकते हो, लेकिन इमेजिनेशन कब होगी, जब आपको बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। उससे पहले तो आप इस तरीके से चलिए, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वो है जो बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, और पूछ के इतना फर्जी बना दिया इस क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, जो इजी हो चाहे बार बार आया हो, आपको तो अपने एक नंबर से मतलब है। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा और देखते ही टिक होगा, देखते ही टिक होगा। कई लोग इसको डिटेल से कराते हैं, कई शॉर्ट ट्रिक से कराते हैं, कई कहते हैं रट लो। तो तीनों ही मेथड, डिटेल मेथड, शॉर्ट ट्रिक मेथड, रट्टा मेथड, तीनों बता देता हूं आपको। बहुत सिंपल है। क्या है, आयत की लंबाई 10% अधिक और चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। लंबाई 10% अधिक और चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा। भाई 1% कम हो जाएगा, 1% ज्यादा हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा, या अपरिवर्तित यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको इसका तुक्का मेथड बताता हूं, यानी कि बिल्कुल रट्टाफिकेशन जिसको कहते हैं। कितने प्रतिशत बढ़ा, 10, कितने प्रतिशत कम हुआ, 10। अब आप इस जीरो को और इस जीरो को हटा दो, ठीक है, क्या बचा, 1, क्या बचा, 1। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही होता है। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही होता है। 1% की कमी होगी। ये रटना है, क्या करना है, रटना है। जब सेम प्रतिशत अधिक हो और सेम प्रतिशत की कमी हो जाए तो हमेशा ओवरऑल जो डिफरेंस आएगा वो कम आएगा, हमेशा कमी होगी क्षेत्रफल में। जब सेम प्रतिशत को बढ़ाया जाए और सेम प्रतिशत को कम किया जाए तो ओवरऑल होती है कमी, ओवरऑल होती है कमी। और कितनी कमी होती है, यहां 1 दिख रहा है, यहां 1 दिख रहा है, 1 का 1 से गुणा कर दो, 1% की क्या हो जाएगी, कमी। तो ये तो था रटने वाला काम। अब इसको ध्यान से समझो। एक इसका फॉर्मूला बना के देते हैं बुक वाले, ये भाई ये फॉर्मूला बना के देते हैं। 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी बटा 100। ए का मतलब पहला अंतर, बी का मतलब दूसरा अंतर। जो पहली संख्या है वो यहां रख दो, दूसरी संख्या यहां रख दो। अब प्लस लगाना है क्या, माइनस। भाई बढ़ गया तो प्लस लगा दो और कम हुआ तो माइनस लगा दो। 100 प्लस 10, 100 माइनस 10 बटा 100। 110 गुणा 90 बटा 100, 0 0 गई कट, 11 9 99%। 99% का पहले जो चीज 100 थी अब कितनी हो गई, 99। तो क्या हुआ, 1% की कमी नहीं हुई क्या, 1% की कमी हो गई। ध्यान से देखिए, पहले 100 थी कोई भी संख्या मानी जाती है, अब उसका आंसर आ रहा है 99। तो पहले 100 और अब 99, तो इसका मतलब 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल उतना ही रहे। देखो क्या कह रहा है, लंबाई बढ़ा दी 60%, चौड़ाई को कम करना पड़ेगा अगर हमें क्षेत्रफल बराबर रखना है तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है। जब आपको कोई एक चीज बढ़ा दे और दूसरी चीज कम करने के लिए बोले, या कोई भी कंडीशन दी जाए, आप लंबाई को भी 100 मान लो और चौड़ाई को भी क्या मान लो, 100। अब बताओ, लंबाई चौड़ाई दोनों 100 100 हैं,
तो क्षेत्रफल क्या होगा 100 गुणा 100 नहीं होगा क्या, 100 गुणा 100 होगा यानी कि 10,000 होगा। ठीक है, इतनी बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि आपको चाहे कुछ भी क्वेश्चन दे दे, लंबाई को 100 और चौड़ाई को 100 मानना है आपने, चाहे आप एक एक मान लो तो भी हो जाएगा। एक एक में थोड़ा सा पॉइंट की चीजें ज्यादा आती हैं, इसलिए मैं आपको 100 से समझा रहा हूं, एक से भी बहुत इजी रहता है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंबाई 60% बढ़ा दी गई, तो भैया नई लंबाई जो है वो 160 नहीं हो जाएगी क्या, नई लंबाई कितनी हो जाएगी 160। अब नई चौड़ाई कितनी कर दें, ठीक है, कि क्षेत्रफल क्या रहे 10,000। तो बताओ क्षेत्रफल पहले वाला 10,000 है, ये 10,000 ही है भाई, और दूसरे वाला क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल। दोनों क्षेत्रफल मैंने बराबर रख दिए, आपके पास नए वाली चौड़ाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी नए वाली चौड़ाई। कंडीशन ये है कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब 1000 में 16 का भाग देना है, 16 छिंग 96, कितना बच गया 4, 40 हो गया, 40 हो गया, 16 दूना 32, कितना बच गया 8, 16 पांचे 80, पॉइंट लगा के 5 लिख दीजिए, 62.5। पहले चौड़ाई कितनी थी 100, अब चौड़ाई कितनी है 62.5, तो कितनी कम हो गई देख लो। आप आंसर इसको देख के टिक मत कर देना कहीं, ऑप्शन देखो 40, 60, 62.5, 37 जो है, इसको देख के टिक मत कर देना कहीं, क्योंकि ये तो नई चौड़ाई है। क्वेश्चन में पूछा है चौड़ाई कितनी कम कर दी जाए, ये नहीं पूछा कि नई चौड़ाई कितनी होगी, कितनी कम कर दी जाए। तो 100 में से भैया 62.5 यानी कि 62.5 आप कम कर दो, आपके पास बच जाएगा 37.5 यानी कि 37.5। ठीक है ना, तो इतनी भुजा यानी कि इतनी चौड़ाई हमें कम करनी पड़ेगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्रीसियस है, बहुत ही कीमती क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाए, भाई लंबाई में क्या वृद्धि हुई है 6:7 के अनुपात में वृद्धि, और इसकी चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी होगी। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, कहीं तो क्वेश्चन देख के दिमाग आपका चक्कर खाने लग जाता है कि क्वेश्चन में है क्या, हम करेंगे कैसे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, क्योंकि अनुपात में आ गया। तो आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंबाई में 6:7 में वृद्धि हुई है, इसका मतलब यह है कि लंबाई पहले 6 थी अब 7 हो गई। समझ रहे हो बात, अगर लंबाई पहले 60 थी अब 70 हो गई, लंबाई पहले 600 थी अब 700 हो गई। ठीक है ना, लंबाई पहले जितनी भी थी वो अगर 6 माने और अब कितनी हो गई 7 हो गई। ऐसे ही चौड़ाई में है, चौड़ाई 5:4 के अनुपात में कमी कर दी जाए, तो चौड़ाई पहले 5 थी अब कितनी हो गई 4, तो क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी होगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात पूछी है, बताओ पहले वाला क्षेत्रफल कितना था, पहले वाला क्षेत्रफल क्या था, कैसे निकालेंगे, ये 6 इसकी लंबाई है, ठीक है ना, लंबाई कितनी है 6, अनुपात में ही चल रहा है क्योंकि आंसर भी हमारा अनुपात में ही है, हमें एक्स वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लंबाई 6, पहले चौड़ाई कितनी थी 5, 6 5 30, ये पहले वाला क्षेत्रफल है। अब बाद वाला क्षेत्रफल यानी कि नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल जो है वो कितना है बोलो, लंबाई कितनी है 7 और चौड़ाई कितनी है 4, 7 चौके 28। बताओ 30:28 को आप काट सकते हो 2 से, पहले क्षेत्रफल 30 था अब 28 हो गया, कितना आ गया 15:14 नहीं आ गया क्या, 15 दूनी 30, 14 दूना 28, ऑप्शन बी आपका टिक हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा समझ लीजिए कि पहले लंबाई 6 थी और पहले चौड़ाई 5 थी, तो 6 5 कितना हो गया 30 हो गया। पहले लंबाई बाद में यानी कि नई लंबाई 7 है, नई चौड़ाई 4 है, 7 चौके 28 हो गया, दोनों का अनुपात निकाल दो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक नए टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। क्वेश्चन क्या है देखिए, ध्यान से पढ़िए। किसी आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है, मैदान की लंबाई कितनी है 80 मीटर और चौड़ाई कितनी है 60 मीटर, चौड़ाई कितनी है 60 मीटर। इसके अंदर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए।
अब एक सिंपल सी बात ध्यान से देखिए, ये आयत है, क्या ये आयत, इसकी लंबाई है 80 और चौड़ाई कितनी है 60, ठीक है। अब कह रहा है चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है अंदर अंदर, ऐसे ये रास्ता है जी, ये वाला, और कितना चौड़ा है 5 मीटर, इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो साफ साफ दिख रहा है कि बड़ी आयत में से छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या कर दूं, माइनस कर दूं। बड़ी आयत में से छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या कर दूं, माइनस। तो बड़ी आयत का क्षेत्रफल तो सिंपल है 80 इंटू 60, 4800 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो बड़ी आयत का क्षेत्रफल। अंदर वाले की लंबाई कितनी होगी, ध्यान से देखिए, 80 है ना ये पूरी, ये कितना है 5 मीटर और ये कितना है 5 मीटर, तो यहां से यहां कितना रह गया, 80 में से 5 इधर से गया, 5 इधर से रह गया 70, ठीक है ना, समझ रहे हो बात। 80 में से इधर से 5 का माइनस किया 75, 75 में से 5 माइनस किया 70, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसकी चौड़ाई भी ऐसे ही करेंगे, ये कितना है 5 मीटर और ये कितना है 5 मीटर, 60 में से 5 इधर से गया, 5 इधर से गया, रह गया कितना 50। तो भैया नई लंबाई कितनी है 70 और नई चौड़ाई कितनी है 50, 7 5 35, 3500 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो गया 4800 में से 3500 माइनस कर दो प्यारे लालों, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 1300 मीटर स्क्वायर जो है वो क्षेत्रफल है, किसका है, इस रास्ते का क्षेत्रफल है। 1300 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है वो किसका है, इस रास्ते का क्षेत्रफल है।